हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस देखो, जैसा कि आपको पता है गाइस, दिल्ली में देखो अभी जो प्रदर्शन चल रहा है गाइस, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है गाइस, देखो मजा आ रहा है गाइस। ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिले ना, ऐसी ऐसी चीजें निकलने को आ रही है गाइस। मुंबई से देखो एक वीडियो आई कि एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, 50 लोगों को लगभग डिटेन करके, कहा कि किसी ने बाहर से कुंडी खोल दी और सारे लोग उतर के वहां से भाग गए। तो गाइस प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, लोग रील भी बना रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो चल रहा है, प्रोटेस्ट के साथ साथ मनोरंजन भी चल रहा है। गाइस मुझे देख के देखो बहुत मजा आ रहा है, मेरा पूरा समर्थन है कांग्रेस जनता पार्टी को और सारे समर्थक जो मेरे भाई बंधु जो वहां बैठे हुए हैं, मेरा पूरा समर्थन है उनको। मैं पूरा उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ गाइस। उम्मीद है आप भी सपोर्ट कर रहे हो गाइस, क्योंकि देखो ये एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है और पूरे देश की लड़ाई है, और किसी एक के लिए नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए ये लड़ाई है गाइस। तो मेरे ख्याल से इसको सबको प्रमोट करना चाहिए, सबको इससे साथ देना चाहिए, सब लोगों का इससे समर्थन करना चाहिए। तो गाइस देखो अभी घर में है और सानवी आए, सानवी और ऋषि जा रहे हैं बाजार। बाजार क्या लेने जा रहे हो? मैं तो कपड़े लेने जा रही हूँ। कपड़े लेने जा रही हूँ बर्थडे के लिए। ऐसे को आपको बता दें कब है, कल परसों परसों। ऐसे को सानवी का परसों है बर्थडे, और सानवी के फ्रेंड्स वगैरह घर आने वाली हैं केक काटने के लिए। हैं कितने स्कूल फ्रेंड आएंगे? 2-3 आएंगी। अच्छा, भाई 2-3 क्लास में 8 कितने साल को जाएगी बेटा? 13। गाइस को सानवी 13 साल की हो जाएगी, बट 13 साल के हिसाब से इसकी हाइट थोड़ी सी कम है ना, थोड़ी सी बहुत कम है, बहुत कम है गाइस। 13 साल के हिसाब से ना इसकी हाइट मतलब काफी कम है, उतनी हाइट नहीं है जितनी होनी चाहिए नॉर्मल। बट ठीक है, बड़े लटका कर बेटा, लटकने से हाइट लंबी होती है। लटकने की जगह भी तो होनी चाहिए। हाँ ये बात भी चाहिए गाइस। मतलब ऐसे नहीं दरवाजे में लटक सको, टांड भी नहीं है ना। सही बात है। पहले तो मैं लटक लेती कहीं, ऐसे पार्क वार्क जाते ना तो मैं लटक लेती। और वैसे देखो येसी को दिखाते हैं, येसी भी जा रही बाजार। उठी आपके लेने जा रहा है, देखो ये जा रही है आज मेरे लिए फ्रूट्स लेने, क्योंकि आज गाइस मैं गया था तो ले नहीं पाया, और वाइफ को थोड़ी दिक्कत हो रही है, वाइफ के पैर में हो गया फोड़ा, तो इसलिए वाइफ अभी चल नहीं पा रही है। तो येसी जा रही है, येसी मैंगो लाने हैं। दे सुन लो बेटा, मैंगो और बनाना, ठीक है? 2 चीज लानी, 2 किलो मैंगो और 1 दर्जन बनाना। कितना होता है? 1 डजन 12 पीसेस। जैसी 1 दर्जन होता है, कितना होता है? 12। सुन के बोला है, सच्ची में मेरे को आता है, मेरी मैथ्स की बुक में वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, 1 दर्जन का 12 होता है, 12 दर्जन को क्या बोलते हैं? वही है दर्जन। हाँ, जैसे 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, ऐसे 12 दर्जन को 12 दर्जन बोले। 12 दर्जन को बोलते हैं 1 गुरूस। उसमें होते हैं 144 पीसेस। कोई भी चीज हो, हाँ कोई भी चीज हो, 12 पीस का होता है 1 दर्जन, और 12 दर्जन का होता है 1 गुरूस, ठीक है? गुरूस बोलते हैं उसे। तो उसमें होते हैं 144 पीसेस। घूस नहीं, गुरूस होता है भाई। मैथ के पेपर था। हाँ? मैं और मेरी 2 दोस्त पास हो गई, एक फेल हो गई, और फिर भी इतनी खुश थी वो। तू पास हो गई? और मैथ्स में उम्मीद नहीं थी मेरे को भी नहीं थी। एक लड़का देखो खुद भी कह रही कि मुझे भी नहीं थी। मेरे को मैथ सच्ची में बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ती भाई। मैथ में दिक्कत है सानवी को, है कुछ ज्यादा दिक्कत है। गाइस मैं आपको बता दूं, देखो मैथ में तो गाइस मुझे भी बहुत दिक्कत थी। मतलब बेसिकली मैथ मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे पसंद है बेसिकली इंग्लिश और हिस्ट्री, मेरा शुरू से भी, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो करी है। और क्या, मैंने जो एमए करी वो हिस्ट्री में की हुई है। मुझे गाइस हिस्ट्री बहुत पसंद, बचपन से मुझे बहुत पसंद है हिस्ट्री। मैंने राजा का नाम ये, रानी का नाम ये, उसमें डेट्स याद रखी, सबसे बड़ी चीज में डेट्स याद रखने पड़े। इनका जन्म, अंग्रेजों ने कब देश को गुलाम बनाया, कब हम आजाद हुए। लेसन बढ़ते, चैप्टर बढ़ते जा रहे इतिहास के, सब हो रहे दंगा बंदी, सब बढ़ता जा रहा है। एक तो पढ़ाने जा रहा, हमारे हिस्ट्री की 2 बुक है। अब जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या होता है, एक ये हिस्ट्री और एक जो लॉ की पढ़ाई होती है ना, लॉ में भी डेली नए कानून बनते हैं, तो लॉ की पढ़ाई बहुत टफ होती है उसमें। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, जो लॉ की भी बेसिकली पढ़ाई होती है, उसमें क्या डेली नए नए कानून बनते हैं, नए नए प्रावधान आते हैं, तो उसमें उसकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी के बाद तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, डेली चेंजेस, और अभी बहुत सारे चेंजेस उसमें होते ही रहते हैं। तो हिस्ट्री में ऐसे गए, देखो अब जैसे आज भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, या जो इंडिया का मैच हुआ है, कुछ हुआ, मतलब वो इतिहास में चला रहता है। तो सारी हिस्ट्री जो है बदलती रहती है, नई नई चीजें इतिहास में आती रहती हैं। अभी 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 कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो तुम? मैं तो समझ नहीं आता क्या पढ़ रही हूँ। अच्छा, इतिहास में हिस्ट्री पढ़नी समझ ही नहीं आती। हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तो है, पर कुछ समझ भी तो आया इंटरेस्टिंग है। तो बेटा पढ़ा करो ना। मुझे सबसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मेरे 2 लाइन को तो याद नहीं होते, इतने 5 6 7 7 8 8 लाइन के होते हैं क्वेश्चन। जो पता पिरामिड बने हुए थे ना, पिरामिड जो देखे होंगे तुमने न्यूज में, पिरामिड दिखाते हैं। और पिरामिड वगैरह के जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, एमए कर रहे थे, एमए में उन सबके बारे में बताया गया है, इतिहास लेखन वगैरह का। जब मैं बेसिकली मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी एमए, तो इतिहास का हिस्ट्री का बहुत टफ थी, और इग्नू में तो गाइस वैसे ही बहुत टफ थी, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना। और एक एग्जाम के चक्कर में गाइस मेरे 2 बार 3 बार मैंने री अटेम्प्ट करना पड़ा था मुझे, बट एक मेरी क्लियर हो गई थी आराम से। और ग्रेजुएशन तो मैंने गाइस को 3 साल में कर ली थी, ग्रेजुएशन मुझे दिक्कत नहीं, बिल्कुल 3 साल में मैंने पूरी बीए क्लियर कर ली थी। मैथ्स का पेपर था, मेरे आगे लड़का बैठा था। अब मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए,
अब 2 क्वेश्चन मैंने उसके देख के कर लिए, मैं पास हो गई। अच्छा। और बाकी मेरी एक दोस्त वो फेल हो गई, वो फिर भी इतनी खुश थी भाई। वो अच्छा, फेल होकर भी खुश है। उसकी मम्मी कुछ कहती नहीं है उसे, मतलब ना उसको कुछ कोई कहता नहीं है उसके घर में ना। पापा हाँ तो ये गलत है ना गाइस। देखो मैं तो बता दूं गाइस, देखो मैं तो बहुत प्रेशर बना के रखता हूँ बच्चों पे। मुझे पता है बस थोड़ा गलती भी है, बट गाइस बच्चों पे अगर थोड़ा प्रेशर नहीं बनाएंगे तो बच्चे देखो, अब जैसे समर्थ है देखो, ये भी क्या करने लगे, देखो ये मैजिक में लगा रहता है। इसे अगर नहीं डांटू ना, इसे नहीं चिल्लाऊं, तो ये पूरे दिन मैजिक में ही लगा रहे, ये ताश लेके ना मैजिक ही करता रहे ये। पर मैजिक में इसकी पढ़ाई गायब हो जाए, ताश तो गायब हो ना, मैं पढ़ाई गायब कर दे। देखो आजकल इसे नया शौक चढ़ा हुआ है मैजिक करने का। ये पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे देख देख के सीखता रहता है नए नए मैजिक। मेरे को भी नया शौक चढ़ा है। मेरे को भी चढ़ा है। किस चीज का? हारमोनियम सीखने का। हमारे मतलब स्कूल जो है ना, पंजाबी है ना वो स्कूल। अच्छा। तो उसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं। हाँ वो तो मैम बोलती है कि सीखो, तो अभी हारमोनियम तो है नहीं, ना ही तो कोई गुरुद्वारा है आसपास, तो गुरुद्वारे में सिखाते हैं। गुरुद्वारा ये रहा है पर अपनी गली में तो है, तो सिखाते हैं वहाँ पे। ये पता नहीं बेटा, सिखाते मेरे जिम के वहाँ नहीं है गुरुद्वारा, तो जो माता का वहाँ पर वो है। तो मैं ऐप का रख रहा हूँ, तो मैं कहती कि सीख लो, कर ये तो अच्छी चीज होती है। मेरे को अच्छा लगता है सीखना, पर सीख ही नहीं पाती मैं। अभी लास्ट साल है, फिर अभी चले जाऊंगी, फिर दूसरे स्कूल में जाऊंगी, वहाँ तो होएगा ही नहीं प्रोग्राम। अभी किसमें 7th में ना तू? 8th में हूँ। 8th में हूँ। इस साल के बाद फिर दूसरा स्कूल चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा मेरे को सानवी 8 तक है, उसके स्कूल 8 तक है, उसके बाद फिर 9th में दूसरे स्कूल में जाएगी। देखते हैं कौन से स्कूल में एडमिशन होगा इसका। और यशिका तो वैसे को 12th तक है, यशिका और समर्थ का इन दोनों का 12th तक है। वो भी उसका भी हमारा खुल रहा है, हमारा ऊपर खुल रहा है, अभी बन रहा है, बट वो इतना अभी 12th तक हुआ नहीं है ना। 12th तक एक ही क्लास बनाते जाएंगे। ऊपर हमारा स्कूल है बना हुआ, पर वो ओपन नहीं है, पता नहीं क्यों। इनका तो कैसे कोई यशिका और समर्थ का तो इनका तो पूरा 12th तक है। ये क्या देख के गई, देखो ये फोन में लगी रहती है और हंसती रहती है। ये पेंट में क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है पेंट पे? ये हाँ ये दाल मखनी खाइए, पेंट पे लगा ली। ये देखो ये जैसे खाना खाते हैं, दाल मखनी खानी होती है तो कपड़े खराब कर लिए। क्या कर रहा है? और गाइस देखो समर्थ की, ओ सॉरी समर्थ कह रहा हूँ, यशी की और सानवी की, देखो इनकी प्लानिंग हो गई है और ये जाएगी ताई के वहां सोने के लिए। ठीक है ना, वही सो जाएगी। ताई उठाती है तो उठ तो जाती है, तो मेरा दिमाग खराब कर देती है। सुबह इतना गुस्सा करवाती, इतना गुस्सा दिलाती नहीं। समर्थ एक बार वो को बोलो, समर्थ उठ जाता है। 1 घंटा लगा देती है। ये कभी कभी सो जाए ट्यूशन के टाइम आने से पहले, उठती नहीं है ये ट्यूशन से पहले, जब तक ट्यूशन का जल्दी ना टाइम नहीं। नींद की इतनी पागल है ये, मतलब सोएगी, चिल्लाते रहो स्कूल के लिए, जब लास्ट मिनट पहुंच जाएगा ना तब जो उठ के फिर फटाफट करेगी। जाटा मारने वाली थी मुझे ऐसा लगता है कि यार मम्मी को वैसे भी चिल्लाने कितने बोलूं, माँ बाप तो पागल है। इसको यहाँ सोने बढ़िया लगता है। नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अपने टाइम पे उठूंगी और जल्दी पहुंच भी जाऊंगी। मम्मी बेफालतू में चिल्ला रही, मम्मी ऊपर पागल है ना मम्मी। थोड़ी देर में फिर क्या बोलते हैं, मैं इसे गाइस देखो मैं बता दूं, इसे यशी को ताई के पास सोना अच्छा लगता है और सानवी को यहाँ सोना अच्छा लगता है। यहाँ पे बताओ, चाची 6 बजे उठा देती है, 6 बजे उठ के मैं घर जाती हूँ और सो जाती हूँ। 7 बजे उठती हूँ। अच्छा यहाँ से उठ के तो घर जाके सो जाती है? हाँ मैं 7 बजे उठती हूँ, फिर और सो तो 7 बजे उठती हूँ। ठीक है मैं 7:05 पे उठी उस दिन जब मैं आपके साथ सोई थी, 7:05 पे उठी। 7:05 पे उठी, 7:15 पे मैंने पूरी तैयार हो गई। 7:15 पे मैं मतलब 10 मिनट के अंदर तैयार भी हो गई, पूरी तैयार हो गई। जल्दी तैयार हुई। तो भाई तू भी तो कभी कभी नहाती ना, मैं समझ नहीं नहा पाती, मेरे बुखार ये भी गाइस देखो ये चीज तो नहाती है, तो कभी कभी नहीं नहाती ना, कभी कभी होता है, कभी नहाती है। मैं नहीं नहाती, मेरे बुखार लगता है, सुबह मेरे को ठंड लगती है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। ये और समर्थ ये दोनों बहन भाई एक जैसे हैं। समर्थ को भी गाइस देखो इसे सुबह नहीं नहलाते, इसे दिन में नहलाते हैं, इसकी भी तबीयत खराब हो जाती है सुबह नहलाते हैं। हाँ नहीं दिन में तो नहाते सानवी ना। ये चीज सुबह नहाती है। ठंड में हो जाती है मेरी बहुत गंदी आदत है, तो मैंने नहाने से बहुत पीड़ा होती है। ठंड में मैं नहाती नहीं, ठंड में क्यों? नहाना चाहिए गोरे कलर का फायदा उठाते हैं। हाँ गोरे होने का नहीं, मेरे को ठंड लगती है बहुत। कद्दू नहा ली? हाँ बहुत सो गई। मुन्नी कितने दिन में नहाई आज? नहीं 2 दिन में ही नहा ली है ना। उस तो फोटो इतनी गर्मी में भी 2 दिन में नहाई है? उसे फोटो खिंचवाने जाना था, मम्मी होती नहीं घर पे, खुद बना नहीं पाती। उसे फोटो खिंचवाने जाना था स्कूल के लिए। हाँ तो मम्मी ने कह रही मम्मी 2 छोटी करवा के जाऊंगी, मैम ने बोला है। मम्मी ने 2 छोटी कर दी, सो गई। अरे वो वाली बात तो ताई ने कहा कि ना फोटो खींचने ना कोमल दीदी को ले जाइए, कह रही नहीं मम्मी मेरी अकेले की फोटो आएगी कोमल दीदी के साथ नहीं। सामने में इतना हंसे, कह रही भाई कितनी पागल है। मम्मी ने थोड़ी बोला कि कोमल के साथ खड़े होकर फोटो ले ली, मम्मी ने तो कहीं चली जाइए कोमल के साथ। वो तो अपने दिमाग में बाकी है बहुत। मुन्नी के बाद भी मुन्नी बहुत नोटी है, मुन्नी बहुत शरारती है। नोटी नहीं है वो, बदतमीज है वो।
हाँ वही होता है नोटी आज बदतमीज। बताए ना सानवी अम्मा ने सानवी को छुट्टी पड़ ली। सानवी ने दोनों हाथों से ऐसे उसे अरे नोच चाचा लिया। बहुत गंदी आदत है उसकी, चाचा चोटी भर लेती है वो, बहुत तेज हो भी। बताओ मेरे यहाँ पे ना यूं करके चोटी काट ली। अब मेरे को इतनी तेज गुस्सा है, मैंने यूं पकड़ा कि यूं नोच लिया। मैंने और कहा रोई, वो इतना रोई, मैंने कहा तेरे ज्यादा हाथ निकल रहा है, मैंने कहा देख तो निकल बताती रहे हूँ। मतलब चार बहुत मारती है वो। मैं उसे ना पहले मैंने उसे 2 बार मना करा, मैंने कहा अम्मा चोटी मत काट, चोटी मत काट, मत काट। सुनी नहीं उसने, काटे जा रही, मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैंने मार दी। फिर उसके फिर इतनी तेज तेज रोई। फिर टाइम मम्मी ने मेरे को मार दिया। कह रही तेरे को हाथ तेरे को किसने बोला, कह रही उसमें तेरा फर्क नहीं। मैंने कहा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दर्द नहीं होता। हाँ ऐसे बोलती, कह रही वो तो छोटी है तो तेरे को तो समझती, मेरे को 2 भाई, दर्द तो होता ही है, हम सबको तो होता ही सही है। बात है। ये देखो दर्द तो होता है बट ये कि मुन्नी छोटी है तो उसे उस चीज का थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, तो उस चक्कर में सानवी की पिटाई हो जाती है। सेम है। तो चलो गाइस अभी कर रहा हूँ इस वीडियो को यही एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।